सब तो समझ गए होंगे कि हम ऋषिकेश में आए हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो आज मैं मेरी फैमिली के साथ आई हूँ ऋषिकेश घूमने के लिए। यहाँ आते आते तो हमें शाम ही हो गई थी, तो शाम के 7 या 8 बज रहे थे तकरीबन जब हम यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। हाँ, अब ये रेडी नहीं हुआ था, मतलब स्टार्ट होने को टाइम था, बट उनकी कुछ जो तैयारी थी वो चल रही थी। फिर हम आ गए आगे, और आगे आते ही हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए लगा दी, और गाड़ी पार्क करके हम फिर निकल गए आगे के लिए। तो यहाँ से अब हमें पैदल ही घूमना था सारा एरिया, तो इसीलिए सबसे पहले हमने गाड़ी ठिकाने पे लगा दी। और ये देखो जो सामने दिख रहा है वो है परमार्थ निकेतन का एरिया। ये जो चमचमाता हुआ दिख रहा है ये है लक्ष्मण झूला, और ये है हमारी पवित्र गंगा नदी। और शाम के टाइम में ये कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा था, बस लाइटिंग ही लाइटिंग। बस वहाँ से अब देखते देखते हम आ गए आगे की ओर। तो देखो यहाँ पे छोटी छोटी सी दुकानें थे जहाँ पे काफ़ी क्यूट क्यूट सा सामान मिल रहा था। अब सर्दियों के दिन थे तो गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खाने तो बनते हैं, तो मेरे मम्मी पापा चले गए यहाँ पे पॉपकॉर्न लेने के लिए। बस पॉपकॉर्न उठा के फिर हम आ गए आगे की ओर, और यहाँ पे हमें दिखाई है मार्केट। और यहाँ पे कितनी सारी दुकानें थी, कपड़ों की थी, पर्स की थी, और भी बहुत सारी थी, मतलब स्टेशनरी दुकान थी जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट सामान दिख रहे थे। तो यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी। अब शाम का टाइम था तो ज़्यादा कुछ तो ले नहीं सकती थी मैं, तो बस अब हम आ गए यहाँ पे। तो ये है राम झूला जो कि बहुत ज़्यादा हिलता है। मैं इससे पहले यहाँ पे दिन में भी आई थी, तो ये दिन के टाइम पे इतना मज़ा आता है। अगर आप पानी में देखोगे ना, ऐसे लगता है कि हम तैर रहे हो ऊपर, बहुत ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ से फिर पार करके हम चल दिए आगे की ओर। यहाँ पे जो है मैं पहले भी आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, और जब हम आए थे वो तो दिन का टाइम था, तो इसी झूले से हम गए थे। और जब हम पानी में देखे ना तो ऐसे लगता है कि वो पानी हिल रहा है, पर हिल तो पानी नहीं, हम हिल रहे होते हैं झूले से। थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि हम गिर ना जाए भाई। और फाइनली अब हमें जाना है वहाँ तक, ये पूरा पुल क्रॉस करके। और देख सकते हो आप यहाँ से तो पूरा ही दिख रहा था। और फाइनली अब पुल क्रॉस करके हम पहुँच गए यहाँ पे। और देखो मेरी मम्मी दिखा रही है कि यहाँ पे देखो कितने सारे मूर्तियाँ लगी हुई है, तो मैंने अब इन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हाँ, इनके ऊपर ऐसे जाली टाइप की लगी थी, मतलब ये लगा हुआ था बाहर से, बट फिर भी मैं अपना कैमरा घुसा रही थी वहाँ पे। यहाँ पे तो ये है ऋषिकेश के सबसे फेमस रेस्टोरेंट, ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो यहाँ पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। ये रेस्टोरेंट यहाँ पे काफी सालों से है, और हाँ पहले ये एक ही हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जो है ये दोनों भाई अलग हो गए और इनके 2 रेस्टोरेंट हो गए। यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो इन्हीं की वजह से इस रेस्टोरेंट का ऐसे नाम पड़ा है चोटी वाला। ये दिन भर यहाँ पे बैठे रहते हैं। हम अब खाना खाएंगे, और यहाँ की सबसे अच्छी बात कि यहाँ से जो है ये पूरा व्यू यहाँ से साफ साफ दिख रहा था, क्लियर एकदम। और हम बैठे थे यहाँ पे, तो बस खाने का भी मजा लो और व्यू का भी मजा लो। तो बस अब यहाँ पे मेरे बड़े पापा और पापा ने दे दिया ऑर्डर, एंड फाइनली भूख भी बहुत लगी थी तो हमारा खाना आ गया। तो बस सब खाने लग गए, और इतना टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। अब पेट पूजा तो हो गई, अब टाइम था बिलिंग का, तो हमारा बिल भी आ गया, और 1500 समथिंग का हमारा बिल बना था। और चलो फिर हम आ गए आगे की ओर। तो बस यहाँ से चलते चलते हम ये नज़ारे देखते देखते चल दिए आगे की ओर। शाम को तो यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ रहती है। अब आरती तो यहाँ की हो ही गई थी, क्योंकि हम अब लेट आए थे इसीलिए हमें आरती नहीं मिली थी। तो बस अब घाट वगैरह देखते देखते हम चल दिए आगे। और यहाँ पे देखो ये एक अंकल मिल गए जिनका ये बंदर उनके साथ बढ़िया सा खेल रहा था। अब बस देखते जाओ कि कितने अच्छे से खेलता है ये अपने मालिक के साथ। इतनी ठंड में भी ये अंकल ऐसे बाहर बैठे थे, और ये उनका बंदर तो इतना शैतान था, इतनी मस्ती कर रहा था उनके साथ, और इनको डर भी नहीं लग रहा था। अब हाँ भाई, उन्हीं का बंदर है, उनको कैसे डर लगेगा। अब जिसका बंदर वही नचाए, इसीलिए तो बोलते हैं। मज़ा ही आ गया इन दोनों को देख के तो। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए परमार्थ निकेतन। तो यहाँ पे जो है यहाँ की आरती तो हो ही गई थी, क्योंकि हम काफ़ी लेट आए थे। बट हाँ, आप लोग जब भी आओगे तो यहाँ की आरती ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग ही वाइब होती है उस आरती की। और ये देखो शिव जी की कितनी बड़ी सी मूर्ति है, और यहाँ पे हनुमान जी की भी बहुत बड़ी सी मूर्ति है, और यहाँ पे उनकी छोटी छोटी चित्रकारी में उनकी स्टोरी दिखाई गई है। तो ये भी बहुत ही सुंदर कलाकृति की हुई है। यहाँ पे उनकी पूरी जीवन शैली के बारे में ही बताया गया, जैसे उन्होंने लंका में आग लगाई थी, कैसे सीता माता को लेके आए थे, ये सारी चीजें यहाँ पे इस पेंटिंग की यहाँ से ना यहाँ पे दिखाई गई है। और ये काफी सुंदर भी है वैसे तो देखने में।
और हाँ, ये परमार्थ निकेतन का एरिया तो इतना बड़ा है। और यहाँ पे देखो ये कितनी बड़ी सी वॉच है। और ये जो रथ है ऊपर वाला, ये तो सच में दिखने में इतना अट्रैक्टिव दिखता है और इतना सुंदर भी बनाया गया है कि बहुत ही ज़्यादा। और सबसे प्यारी है ये शिव जी की मूर्ति, जो कि नदी के बीचों बीच बनाई गई है और वो भी बहुत सुंदर। तो देखो यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े से ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले तो है ये 4 धाम का, तो इसमें आता है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। अब हर किसी का सपना होता है इन 4 जगहों पे जाना। अब 4 धाम की यात्रा तो हर कोई करना चाहता है। उसके बाद ये पंचप्रयाग, यहाँ पे जो है नदियों का संगम होता है हर प्रयाग पे। उसके बाद धारी देवी मंदिर और कांची धाम। धारी देवी मंदिर का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना और वो भी देख लेना। उसके बाद देखो इस पोस्टर में हमें ये दिखाया गया है, यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर से फ्लावर दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद आप अगर ऋषिकेश में आए हो और ट्रैकिंग और वाटर राफ्टिंग ना करो, हो ही नहीं सकता। ऋषिकेश तो इन्हीं के लिए फेमस है भाई एक तो। और उसके बाद आता है ये वैली ऑफ फ्लावर्स, तो ये भी इतनी सुंदर सी जगह है, बहुत ही ज़्यादा। आप यहाँ पे भी ज़रूर जाए। उसके बाद देखो यहाँ पे दिखाया गया राम झूला और लक्ष्मण झूला, ये तो यहाँ का फेमस है बहुत ही ज़्यादा। बस अब इन्हें देखते देखते फिर हम चल दिए आगे की ओर। तो बस अब इस स्ट्रीट से हमें जाना है आगे। तो ये देखो यहाँ पे हमें रास्ते में मिल गया ये गीता भवन। यहाँ पे आपको रुकने के लिए रूम्स भी मिल जाएंगे अगर आप बाहर से हो तो। और ये देखो ये फिर हमें जाना है इस वाले पुल पे, और ये इतना बड़ा और इतना सुंदर है, यहाँ से जाने में मजा ही आता है। पहले तो ये पूरा खुला था, यहाँ से कार वगैरह भी आ जा सकती थी, लेकिन हाँ ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से फिर इसमें ऐसे पार्ट्स बनाए गए हैं चलने के लिए। तो यहाँ से अब हम आराम से जा सकते हैं। एंड फाइनली हमने वो पुल क्रॉस कर दिया। पूरा एरिया घूम के हम आ गए थे बाहर। तो यहाँ से चलते चलते जो है मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी को दिखाई ये झूला। अब इसे झूला भी कह सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हर पार्क में ही होता है ये। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी भी इंजॉय करने लग गए। फिर हम जैसे ही बाहर आए अपनी गाड़ी के पास, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा था ना, तो ये भी स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आने स्टार्ट हो गए थे। तो बस हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठे देखा। हम वहाँ से फिर आ गए हरिद्वार के लिए, और हमारी अगली सुबह हुई हरिद्वार में ही। तो ये था हरिद्वार का सनराइज। और ये देखो कितना सुंदर सा नज़ारा। हरिद्वार का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डालूंगी। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।